सुरेश जोशी जी, ये माहौल जो इस वक्त बना, ये पहले 5-6 महीने से चल रहा था, ये कह रहे हैं एसटी हसन साहब। ऐसा क्या हो रहा था कि 5-6 महीने से धीरे 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 पाप का गड़ा भरा और ब्लास्ट हो गया? इनकी बात माने तो देखिए, मैंने तीनों लोगों को सुना। अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और पूरे प्रदेश को यह बतलाना चाहता हूं पहले कि 2017 से हम उत्तराखंड में हुकूमत चला रहे हैं और 2017 से लेकर के क्या उत्तराखंड में कोई लॉ एंड ऑर्डर, कुछ इस तरह के दंगे फसाद कहीं हुए क्या? अरे सर, पूरा प्लान। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमण को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ड्राइविंग चलाई जा रही है और वो आज से नहीं चल रही है, वो महीनों से चल रही है। और इसी हल्द्वानी की अगर मैं बात करूंगा तो 15 दिन से पूरे हल्द्वानी में, चाहे वो चौराहे थे, चाहे वो विद्यालय थे, चाहे वो मंदिर थे, चाहे वो गुरुद्वारे थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे निजी संपत्तियां थी, वो सारी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जहां जहां अवैध अतिक्रमण था तोड़ा गया। कहीं पर एक किसी व्यक्ति के ऊपर एक कंच भी नहीं आई, कहीं पर एक व्यक्ति के अंदर किसी ने जो है कि एक पत्थर का वो जो है कि झाड़ू का तिनका तक नहीं मारा, किसी अधिकारी या कर्मचारी को गाली तक नहीं दी। अगर कोई किसी के मसले थे तो आपस में बैठ करके तय हो गए। ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज लोग कह रहे साहब हमारी सैकड़ों मजारें तोड़ी गई, लेकिन आज के दिन तक अब मैं हिमांशु भाई आपके सामने बोल रहा हूं, बोलिए, जितनी अवैध मजारें तोड़ी गई, एक भी मुस्लिम भाई या एक भी मुस्लिम सोसाइटी उस पे क्लेम करने के लिए नहीं आई कि ये मजार या ये मदरसा या ये चीज जो है कि ये वैध थी और ये कहीं रजिस्टर्ड थी, ये कानूनन थी। आज तक कोई नहीं आया। मतलब ये स्वयं में ये क्लैरिफाई था कि भाई ये मजार है ही नहीं, ये तो कुछ ही नहीं है। ये मजार होती तो लोग आते नहीं क्या? पहली बात। अब आप आइए बनभूलपुरा में। बनभूलपुरा में जिस तरह की घटना हुई है, वहां पर जो हमारी पुलिस की बहनें थी, उनको जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, क्या आप ये बताइए कि उनके घरों में भी जिस तरह से जो सुरक्षा करने के लिए बहनें हमारी काम कर रही थी, जो भाई काम कर रहे थे, आप कल्पना करिए सबसे पहले क्या उन घरों में नहीं, मैंने रोते हुए चेहरे देखे हैं, मैंने चोट के निशान देखे हैं, माथे पर देखे, सर पर देखे, कंधे पर देखे, वो चोट के निशान वो देखे हैं मैंने, जो महिला पुलिसकर्मी वहां पर डटकर खड़ी थी। रंगरेज भाई ये बात बताइएगा, जैसा कि अभी एक सवाल उठाया कि इतनी सारी अवैध चीजों को तोड़ा गया, किसी ने वहां पर हक नहीं जताया, लेकिन यहां पर पहले से कांच की शीशियों में पेट्रोल डाल के, रुई की बत्ती लगा के, आग लगा के फेंक रहे हैं, पत्थर इकट्ठे करके ला रहे हैं, इतने हथियार यहां पर पकड़े गए, अवैध तमंचे यहां पर पकड़े गए, कारतूस पकड़े गए, ये कहां से आई? ये क्या थे? ये तो फिर सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या मुंह में दही जमा के बैठी थी और शासन प्रशासन की आंख नाक कान नहीं थी क्या? नहीं, सवाल शायद आप समझे नहीं। सुरेश जोशी जी ने, सुनिए ना, सुरेश जोशी जी ने, कह रहा हूं हिमांशु भाई, सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं, उस पर जवाब लीजिए। आप उठा लीजिएगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आप उनसे ये पूछिए, भाई पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास अदालत का कोई आदेश है कि आप जाओ मस्जिद को गिरा दो? सुनिए, और अरे आप हर जगह बताइए, मस्जिद कहां से आ गई? आदेश दिखा दीजिए, मस्जिद कहां से आ गई? आप बोलते हैं मस्जिद गिरा दीजिए। मस्जिद और मदरसे के आपके पास कोई आदेश हो कोर्ट के, वो दिखा दीजिए। यही बात है, पूछ लीजिए एक बार अधिकारियों का। अगर ये दिखाने में चैलेंज कर रहा हूं भाई, सुनिए ना, मैं चैलेंज करता हूं पूरी भाजपा को। सुनिए, अधिकारियों का बयान था, अधिकारियों के बयान के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के उसके वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब मुझे ये बताइए, अगर अतिक्रमण हटाने गए तो ये पेट्रोल बम, ये पत्थर, ये कारतूस, ये कट्टे, तमंचे, ये कहां से? बाकी जगह भी तो हटा, बाकी जगह शांति से क्यों हो गया, यहां क्यों नहीं हुआ? देखिए, जो वहां की जांच एजेंसियां हैं उत्तराखंड की, उन्होंने बाकायदा 5-5 रिपोर्ट दी जांच कर और उसमें बताया कि यहाँ पर ये हिंदू, जब भी मामला मंदिर और मस्जिद का आता है तो ये सेंसिटिव मसला होता है, इसमें दोनों धर्म के लोगों को बाकी जगह जहां पर रखना पड़ता है भाई, जहां पर सील कर देते हैं। मुझे एक बात, आपको 2 कार्रवाई 14 फरवरी को अदालत में सुनवाई होनी थी, मोहम्मद फैज खान साहब जल्दी क्यों की गई? मोहम्मद फैज खान साहब आप भी हैं, रंगरेज भाई आप भी, मुझे ये बताइए, बाकी जगह कोई ठेला लगा रहा है, कोई अवैध अतिक्रमण कर रहा है, उसको भी हटाया गया, वहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या भूगोलिक स्थिति यहां पर है, मुझे ये बता दीजिए। नहीं हिमांशु भाई, आप इनसे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो आप इसका जवाब नहीं दे रहे, आप इसका जवाब नहीं देंगे, इसकी वजह से उन्होंने मस्जिद को शहीद कर दिया। ये मस्जिद को शहीद कर दिया। अब आप एक मिनट, सुरेश जी शायद मेरी, ठीक है सुरेश जी मेरी बात शायद ये
नहीं सुनेंगे। आप अपनी बात रखिए। अधिकारियों ने कहा था अवैध है और इसीलिए हटाया। कोई सुप्रीम कोर्ट है क्या? कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अधिकारी का सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुरेश जी, सुरेश जी हमारे बताइए। देश में न्याय प्रणाली है भाई, उससे चलता है देश। उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। एक मिनट, हाँ सुरेश जी बताइए। देखिए, मैं पहली बात तो ये बता दूं, ये जितने भी लोग टीवी चैनल्स में आकर के देश और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं कि 14 तारीख की डेट लगी हुई है, मामला न्यायालय में है, ये गलत बोल रहे हैं। इसलिए गलत बोल रहे हैं, हाँ। उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं, उत्तराखंड के अंदर कोई भी अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को हटाइए। ये जो आप बताइए ये क्या है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों मिला था? निर्माण के आप इससे पहले भी कार्रवाई कर रहे थे। 1000 मकानों पर रेलवे की जमीन कहीं पर कब्जा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि टूटेगा, मगर जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमें स्टे मिल गया। सवाल का जवाब शायद अच्छा नहीं है। लास्ट प्रमाण थोड़ी है, ये कोई बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी है, जो ये कहेंगे सच होगा। अच्छा, एक मिनट अभी आप सुनिए ना, एक मिनट फैज भाई ये बताइए, अभी बोला गया कि बीजेपी वाले जवाब दें, बीजेपी वाले ने जवाब दिए तो एक और सवाल खड़ा हो गया। अब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, तो आपको क्या जो चीफ जस्टिस है वो ले आए? चीफ जस्टिस यहां पर बोलेंगे। मुझे ये बताइए वहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे जो कई दावे किए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी भी एक एंगल हो, पुलिस भी कह रही है कि इसमें जांच चल रही है, वो भी एंगल हो सकता है, बताइए। देखिए हिमांशु जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है। पहली बात तो ये प्रश्न बीजेपी से करना ही गलत है, ये वहां के डीएम से और एसपी से प्रश्न होना चाहिए, वहां के डीजीपी से प्रश्न होना चाहिए। वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि कोर्ट के क्या आदेश हैं, और कोर्ट के आदेश के बिना कोई पुलिस कार्रवाई कभी हो ही नहीं सकती। मुझे ये बताइए माहौल बिगड़ा कैसे? क्या पहले से तैयारी नहीं थी? वही बता रहा हूँ, आगे वही बता रहा हूँ। आपको बहुत टाइम गया, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक फल वाले ठेले को हटाया गया, मंदिरों को भी हटाया गया, दो गुरुद्वारे को भी हटाया गया। कोई वीडियो दिखा दो। आप वहां पर गए थे, आपके पास से वीडियो? आप गए हैं, वीडियो है, दिखाइए बताइए, वीडियो दिखाइए। अरे हम तो पूरा फुटेज चला रहे हैं, पूरा फुटेज है, आप वीडियो दिखाइए वहां पर। कौन सा वीडियो वहां पर? जब वहां पर अतिक्रमण हटा, मैं ठीक है, मैं गारंटी कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। जब अतिक्रमण हटाने गए वहां पर हंगामा हुआ, वो पूरा फुटेज एक बार फिर आपको दिखा दूंगा, उससे पहले का दिखाता हूं। जितने भी दर्शक है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पर दिखाइए। वो सारे टाइम लाइन के हिसाब से चलिए, टाइम लाइन के हिसाब से। आप ये अरे मंदिर को तोड़ रहा हूँ मैं, आपका नहीं, आपका ये कि मंदिर को तोड़ा जाए, आपका ये मंदिर को तोड़ा जाए, यहाँ पर आप मंदिर मस्जिद लाएंगे? नहीं तो मंदिर भी आप मंदिर मस्जिद लाएंगे? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की बात चल रही थी, इस मामले में तब मिलाइए नहीं। सब चला है, मैं बता रहा हूं, सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसे हटाया गया। वो तो वैलिड थे, फिर भी विकास के कारण उसे हटाया गया। उसके सारे वीडियो इंटरनेट में पड़े हुए हैं, सारे फोटोज पड़े हुए, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े किए जाएंगे, सवाल यहाँ पर खड़े किए जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोग शांत हो जाइए। जहां पर शांति बनाए रखना चाहिए वहां पर एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की जाती है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, भरोसा किसी पर होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।